हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च यानी निस्पर की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इनकी ओर से दोस्तों वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है, जिसके लिए फॉर्म लगना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हुए 3 जनवरी 2025 सुबह के 10 बजे से, और लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी 24 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म आपको फिल करना है। वेरियस पोस्टें हैं और इसमें BSc, ITI, डिप्लोमा इन सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी यहाँ पे डिटेल अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, और ये जो पोस्टें हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। जैसे अनरिजर्व में 7 वैकेंसी, OBC वालों के लिए 4 हैं, SC में 2 हैं, ST में 1 है और EWS में 1 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 15 पोस्टें हैं। ठीक है। और जो अनरिजर्व में 7 पोस्टें हैं दोस्तों, इसमें एक जो है रिजर्व रहेगी PWD कैटेगरी वालों के लिए। लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पे पे लेवल आपका रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पे जा सकता है। और अपर एज लिमिट जो लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है, लास्ट डेट जो फॉर्म की लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट क्या है? 21 तारीख को ना, 21 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। तो यहाँ पर 21 जनवरी 2025 को आपकी एज को काउंट किया जाएगा, तो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट। तो टेक्नीशियन की यहाँ पे कितनी है? टोटल 13 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है रखी गई हैं, और 6 पोस्टें अनरिजर्व में, इसमें से एक जो है वो रिजर्व रहेगी PWD कैटेगरी वालों के लिए। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे आपकी रहेगी 19,900 से 63,200 तक जा सकती है। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखिए ग्रुप थर्ड एंट्री लेवल पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया ना, टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी है? 15 पोस्टें टोटल हैं, और टेक्नीशियन की कितनी है? 13 पोस्ट है। तो अब यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है कि भाई BSc आपने किया होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो यहाँ पे नीचे एरिया बताए गए। जैसे साइंस कम्युनिकेशन में आपका एक्सपीरियंस हो, साइंटिफिक राइटिंग में, या प्लांट टेक्सोनॉमी में, या इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में, तो इन एरियाज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, 1 ईयर का। या फिर BSc, या फिर BSc के साथ नीचे जो यहाँ पे एरियाज बताए गए, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, बाकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बता दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट कोड के हिसाब से आगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया है कि इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड है TA01, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें हैं। जो है अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें हैं, जिसमें से अनरिजर्व PWD के लिए 1 है, OBC NCL के लिए 2 पोस्टें हैं, SC में 1 है, और EWS में 1 पोस्ट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट कोड देखिए, ये है दोस्तों पोस्ट कोड TA02। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, OBC NCL के लिए 1 पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन में BSc आपने किया हो या इसके इक्विवेलेंट में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ये जो नीचे रिलेवेंट एरियाज बताए गए, इनमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। और में आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग में किया हो, और साथ में 3 साल का ड्यूरेशन हो इसका, और साथ में दोस्तों 60% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने काम किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। या फिर डिप्लोमा के बाद 2 ईयर का फुल टाइम का अपने, देखिए यहाँ पे बताया गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये जो नीचे रिलेवेंट सेक्टर्स बताए गए, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड TA03। इसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, BSc आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ, और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स मार्केटिंग का, या फिर स्टोरेज ऑफ पब्लिकेशंस,
फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। या फिर और में इन्होंने बताया है कि बीएससी आपने किया हो और सेल्स मार्केटिंग और फुल टाइम 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो, फुल टाइम इन सेल्स मार्केटिंग या स्टोरेज ऑफ पब्लिकेशन, या फिर डिप्लोमा आपने किया हो 3 साल का, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो सेल्स मार्केटिंग या फिर स्टोरेज ऑफ पब्लिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या फिर और में अगर 2 साल का डिप्लोमा किया हो तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों सेल्स मार्केटिंग का। नेक्स्ट है पोस्ट कोड TA04, इसमें अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 और एसटी में 1 पोस्ट है। तो बीएससी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। ये जो नीचे रेलिवेंट एरियाज बताए गए इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और में आप यहाँ पर देख ही सकते हो और में या फिर बीएससी आपने किया हो और 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में या डेटाबेस मैनेजमेंट में। ओके या फिर दोस्तों और में बताया गया कि आपका डिप्लोमा अगर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी, कम से कम 3 साल का फुल टाइम का ड्यूरेशन हो, 60% मार्क्स के साथ किया हो आपने और 2 साल का एक्सपीरियंस, जो ये नीचे एरियाज बताए गए हैं इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके या फिर और में और भी बताया गया और भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे अगर 2 साल का आपका मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 साल का है आपका, तो जैसे लेटरल एंट्री में आप एडमिशन लेते हो ना तो 2 साल का आपका ड्यूरेशन रहता है, तो 2 साल का अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो ये 60% मार्क्स के साथ आपने किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट। तो टेक्नीशियन की कितनी है, टोटल 13 पोस्ट हैं दोस्तों। पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया, जैसे पोस्ट कोड है टेक 01, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 2 हैं, जिसमें से अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है और ओबीसी वालों के लिए 2 है, एससी वालों के लिए 2 पोस्ट हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10वीं पास किया हो साइंस सब्जेक्ट से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आपने आईटीआई सर्टिफिकेट भी, मतलब आपके पास आईटीआई आपने की होनी चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर या ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपने क्या किया होना चाहिए दोस्तों, आईटीआई की होनी चाहिए, या फिर 10वीं के बाद आपने 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी। ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेनी का आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्टर में, या फिर ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में या कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, या फिर और में बताया गया कि 10वीं के बाद 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में या ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, इन मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट या फिर यूटी में आपने मतलब इन सेक्टर्स में आपने काम किया होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक 02, यहाँ पर पोस्ट कोड है, इसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। तो आपने 10वीं किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग में या कमर्शियल आर्ट्स में या अप्लाइड आर्ट या प्रिंटिंग में आपने आईटीआई की होनी चाहिए, या फिर 10वीं के बाद 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 2 साल का फुल टाइम का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में या फिर कमर्शियल आर्ट में या अप्लाइड आर्ट में या प्रिंटिंग। ठीक है, या फिर दोस्तों 10वीं के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट या फिर प्रिंटिंग इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें कहीं भी आपने काम किया हो 10वीं के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 3 साल का आपने काम किया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का या कमर्शियल आर्ट का या अप्लाइड आर्ट या प्रिंटिंग
इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू में, ऑटोनोमस बॉडी, कहीं पर आपने काम किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक 03 पोस्ट कोड, इसमें अनरिजर्व में एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी एक पोस्ट है। 10वीं आपने किया हो, साथ में साइंस सब्जेक्ट से आपने 10वीं किया हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आपने आईटीआई सर्टिफिकेट ली होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, इन इलेक्ट्रिशियन एंड ड्राफ्ट्समैन ट्रेड के अंदर, ठीक है। और या फिर और में यहाँ पे बताया कि 10वीं, और 10वीं के बाद फिर डायरेक्ट आपके पास 2 साल का फुल टाइम का एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल एंड कारपेंटर। तो इनमें अगर आपने 2 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और में बताया कि 10वीं के बाद 3 साल का काम का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, एज ए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या ड्राफ्ट्समैन, सिविल एंड कारपेंटर। तो ये अगर आपने काम किया इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मेंशन किए गए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है टेक 04 पोस्ट कोड, और इसमें अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट है। इसके लिए भी 10वीं के बाद आईटीआई आपने किया होना चाहिए दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड के अंदर, या फिर 10वीं के बाद 2 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने की हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर दोस्तों 10th के बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए सबसे पहले बुलाया जाएगा, और जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे फिर कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन या तो OMR बेस्ड रहेगा या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के उसमें क्वेश्चंस होंगे। मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, यानी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी भाषा में सेट किए जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, डेजिग्नेशन है दोस्तों, इसके लिए डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 3 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी पेपर को करने के लिए। और इसी में यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट, इसके लिए 1 घंटे की, जैसे 3 घंटे का टाइम है ना, तो पेपर फर्स्ट में 1 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगी, 1 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, मतलब किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर भी दे दिया मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ओके। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी यहाँ पर देखिए क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशनल जजमेंट वगैरह, इस तरीके का यहाँ पर ये सिलेबस होने वाला है, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड जो रहेगा इसके लिए आपको 30 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर के रहेंगे दोस्तों, और एक जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की, अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया 1 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे पेपर सेकंड में 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे पेपर थर्ड में दोस्तों यहाँ पे 90 मिनट्स की आपको टाइमिंग दी जाती है। इसमें कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो क्वालिफिकेशन आपकी है ना, जो यहाँ पे मांगी है, जैसे डिप्लोमा, ITI या BSc, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर के ये होने वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो है 90 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी, और 1 नंबर यहाँ पे काटा जाएगा अगर गलत आंसर आपने दे दिया तो। फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट, तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे बताया कि ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो ट्रेड स्किल टेस्ट में यहाँ पे पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उनको रिटन एग्जाम के लिए जो है बुलाया जाएगा। और रिटन एग्जाम में भी यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया, या OMR बेस्ड रहेगा या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के चॉइस का ये एग्जाम होने वाला है। इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। स्टैंडर्ड रहेगा 10वीं ITI 12th लेवल का ये स्टैंडर्ड होने वाला है, ठीक है ना, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, 2 घंटे और 30 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी पेपर को करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसमें पेपर फर्स्ट में देखिए 1 घंटे की आपको टाइमिंग दी जा रही है और इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसमें देख सकते हो आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पेपर सेकंड रहेगा, इसमें आपको 30 मिनट की टाइमिंग है। इसमें देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहेगी। फिर पेपर थर्ड में 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपके सब्जेक्ट से जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो पोस्ट है अगर आप यहाँ पर आपको मिल जाती है तो इसमें कई तरह के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपकी सैलरी के अलावा कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जो भी वहाँ पे बाकी एम्प्लॉइज को मिल रहे होंगे। ठीक है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जो मैंने ऊपर आपको एज आपको बताई थी ना, तो वो तो भाई अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए बताई गई है। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अपर एज रिलैक्सेशन इज रिलैक्सेबल बाय 5 है, SC ST वालों को 5 साल उनका रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का है। तो अगर किसी कैटेगरी में आप आते हो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर चेक कर लेना आपकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी एज लिमिट है, एक्सपीरियंस जो आपका है और जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो यहाँ पे 3/1/2025 को देखी जाए। फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन शैल बी क्लोजिंग डेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एग्जाम। तो जो लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी ना दोस्तों, उस डेट को आपके यहाँ पर ये जो मतलब एज लिमिट वगैरह है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे काउंट की जाएगी, जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे फॉर्म की होने वाली है। तो आप देख लेना जो लास्ट डेट है यहाँ पे, उस टाइम पे आपकी जो एज है वो क्या आती है। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.nisper.res.in। तो यहाँ पे आप इनकी साइट पे विजिट करोगे तो अलग से आपको लिंक अप्लाई करने का मिल जाएगा। और लास्ट डेट एक बार फिर से देखिए, 3 जनवरी से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं सुबह के 10 बजे से, और लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म की रहेगी 24 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 500 रुपये की यहाँ पे फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और जो SC में आते हैं, जो ST में आते हैं, PWD में आते हैं, वुमेन या CSIR के एम्प्लॉइज यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे, या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए, उनके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, उसका फॉर्मेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो इसको डिटेल में आप एक बार रीड कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।